गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। बच्चों, कल हमने आपको जो हमारा मोशन लेसन है उसके हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो आपको सेंड किए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे। देखो बच्चों, अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं फिजिक्स में तो या केमिस्ट्री में भी या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन पे विशेष ध्यान देना है हमें। और उसके अलावा हमारे यूनिट्स हैं, फार्मूले हैं। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे अपने, और जो हम नोट्स आपको बनवा रहे हैं वो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं जो एम के एस हमारा सिस्टम है, जितनी हम यूनिट लेते हैं वो हम एम के एस सिस्टम में लेते हैं। अब एम के एस सिस्टम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी का जो डिटेल है तो वो जो है वेरियस फॉर्म है, वही एसआई सिस्टम कहलाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको हम बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कंप्लीट्स ए फुल रिवोल्यूशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। राइट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एंड इन डिस्प्लेसमेंट। अब कोई व्यक्ति है, एक हमारे पास में सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, जिसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है आर, स्मॉल आर। तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक पूरा रिवोल्यूशन लेने में? तो उसकी जो पेरीमीटर है, अब सर्कल का पेरीमीटर का क्या फार्मूला है? 2πr। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी उसके द्वारा कवर की गई वो हो जाएगी 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा कि वो जहाँ से चला था, जिस पॉइंट से वो चला था उसी पॉइंट पर वो आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है। थर्ड क्वेश्चन है, ए मैन मूव्स हाफ रिवोल्यूशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। राइट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एंड द डिस्प्ले। अब इसमें सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, बट इसमें इन्होंने दे दिया कि पूरा रिवोल्यूशन उसमें नहीं लेता, वो आधा चक्कर लगाता है उसका। अब आधे चक्कर में क्या होगा? तो वो क्या होगा, हमारा हाफ सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो उसमें उसके द्वारा जो डिस्टेंस होगी वो 2πr को 2 से डिवाइड कर दें, कितनी हो जाएगी? πr। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके डायमीटर के इक्वल होगा। और डायमीटर कितना होगा? रेडियस कितनी है? r। और डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो जाएगा। तो 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद है, ए पीस ऑफ स्टोन वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इट वेंट अप टू हाइट h स्मॉल h एंड देन रिटर्न टू द अर्थ। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल? व्हाट वाज इट डिस्प्लेसमेंट? तो कोई पत्थर का टुकड़ा है, वो हमने ऊपर की ओर वर्टिकली फेंका और वो जो है स्मॉल h हाइट तक जाता है और फिर वो आ जाता है वापस उसी स्थान पर, प्लेस पर। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? h तो ऊपर गया और फिर h ही नीचे आया, तो डिस्टेंस होगी 2h, h प्लस h। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। एक और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये समझाने के बाद मैं इसको समाप्त कर दूंगा। बाकी इसी तरह की क्वेश्चन है, कुछ आप भी कर सकते हो। जो नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट टर्न से हम नया लेसन शुरू करेंगे फोर्स का। 6 क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्टेट इट्स एक्सेलरेशन। अब इसमें दिया है कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है,
तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। तो जब उसके वेग में परिवर्तन ही नहीं है, चेंज ही नहीं है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें? शून्य, जीरो। चूँकि उसका जो वेलोसिटी है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वह भी क्या होगा? शून्य होगा। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप समझने का प्रयास कर लेंगे, चाहे तो इन्हें कॉपी में भी कर लेंगे, और भी क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सभी का धन्यवाद।